गुड मॉर्निंग मेरी इन्फिनिटी फैमिली, मेरे ब्रदर सिस्टर्स इन्फिनिटी फैमिली से मैं हाजिर हूँ दोबारा अपना फोर्टनाइट मैसेज लेकर, जो कि 16 फोर्टनाइट मैसेज है। ओके, मैं अभी रेनेसा होटल बैंकॉक में बैठा हूँ। अभी अभी हमने एक अमेजिंग सेशन फिनिश किया है जो कि चीफ द्वारा था, जो कि ISB और उससे ऊपर वालों के लिए था। और हमारा एक अमेजिंग इवेंट था 10,000 से ऊपर ड्रीमर्स के साथ, जिसका नाम था DWD डेट विद डेस्टिनी। पिछले 3 दिन ये हमारी टीम का दूसरा इवेंट था। पिछले महीने हमने एक इवेंट किया था जिसको कहते हैं मैजिक, और इस हफ्ते था DWD। और 2 इवेंट्स हैं जो बहुत जल्द इंडिया में होने वाले हैं, जनवरी और फरवरी में। तो एक चीज़ जो मैंने महसूस की पिछले 1-1.5 महीने में, जिसके बारे में सबको पता तो है पर हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं जब हम अपनी रोज़ाना की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। हम ऐसी कई महत्वपूर्ण चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए। तो बेसिकली इस इंडस्ट्री में, इस नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास रोज़ाना करने के लिए 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो पहली है बिजनेस जनरेशन एक्टिविटी, दूसरी है रिटेंशन एक्टिविटी, और तीसरी है डेवलपमेंट एक्टिविटी, जहां आप एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट डेवलप करते हैं और स्किल्स डेवलप करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि कुछ साल नेटवर्किंग करने के बाद जब एक व्यक्ति किसी लेवल तक पहुंच जाता है, तो दूसरे नंबर की जो एक्टिविटी होती है रिटेंशन एक्टिविटी और फिर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, इस तरह की एक्टिविटीज़ लोग बहुत करने लग जाते हैं। पर पहली एक्टिविटी जो इस बिज़नेस की मुख्य एक्टिविटी है, जो कि है बिज़नेस जनरेशन एक्टिविटी, तो वो उसका नंबर कम होने लग जाता है। पर गाइस, मैं आपको याद दिला दूं कि बिना बिज़नेस जनरेशन एक्टिविटी के रिटेंशन और बिज़नेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि बिज़नेस जनरेशन एक्टिविटी के द्वारा ही नए लोग ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, उसी से बिज़नेस वॉल्यूम आता है, और बिना बिज़नेस वॉल्यूम के कोई चेक ही नहीं होगा, कोई कमीशन ही नहीं होगा, कोई ड्रीम ही नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि आज आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेक करें कि कितने लोग आपका साप्ताहिक सिस्टम अटेंड कर रहे हैं, जो कि बेसिकली एक रिटेंशन एक्टिविटी है। पर एक बार जब आपको ये पता चल जाता है तो आपको फिर चेक करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी साप्ताहिक प्रेजेंटेशंस हो रही हैं। तो अगर जितने लोग सिस्टम अटेंड कर रहे हैं वह अपने प्रेजेंटेशंस के नंबर को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, जो कि कम से कम 3 प्रेजेंटेशन हर उस व्यक्ति द्वारा जो सिस्टम अटेंड कर रहा है, तो अगर वह चीज़ नहीं हो पा रही है तो एक्चुअली हम फिर ज़्यादा लवर्स क्रिएट कर रहे हैं और उनको बहुत लंबे समय तक आप नहीं बनाए रख पाएंगे, क्योंकि लोगों को बनाए रखने का बेस्ट तरीका यही है कि वह पैसा कमाएं। और कैसे आप उनकी मदद करेंगे पैसा कमाने में? जब वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशंस अरेंज करेंगे और आप उनके लिए प्रेजेंटेशंस करेंगे, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइन अप होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम आएगा, तभी वह ज़्यादा कमाएंगे। और इसी तरह से ही आप लोगों को सिस्टम में बनाए रख पाते हैं, कि बिना कमाई के कितने लोग कंटिन्यू करते रहेंगे जैसे सत्संग में आना। तो आपको अपने आप को चेक करना होगा कि क्या है वो लेवल बिजनेस जनरेशन एक्टिविटी का जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है। और मेरे हिसाब से आपके एक दिन का 70 से 75% समय बिजनेस जनरेशन एक्टिविटी में ही जाना चाहिए, जो कि है प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, जैसे कि चीफ कहते हैं। ओके, और इस साल 2018 में मैं इस चीज़ को हमेशा के लिए फिक्स करना चाहता हूँ। 2 महत्वपूर्ण चीज़ें, क्योंकि इस साल हम बिल्ड करने जा रहे हैं इस तरह से कि उसे हमेशा के लिए सस्टेन किया जा सके। ओके, और इस तरह से बिल्ड करने के लिए कि वो हमेशा सस्टेन रहे, आपको 2 चीज़ों को इंश्योर करना होगा। पहली चीज़ है कि फाउंडेशन बहुत पक्का होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे बिल्ड होगा? जब आप ये इंश्योर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग कम से कम हफ्ते का $1000 कमाएं, क्योंकि $1000 एक हफ्ते का, इससे एक IR की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये करोड़ों नहीं होंगे, पर फिर भी $1000 एक हफ्ते का आपकी लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले इस पूरे साल हम इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग $1000 एक हफ्ते का कमाएं, जिसके लिए मैं कुछ इनिशिएटिव ले रहा हूँ जो थोड़े समय में आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक हफ्ते का $1000 या उससे ज़्यादा कमाएं, यही हमारा फोकस रहेगा इस साल। तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे कि वह हफ्ते दर हफ्ते $1000 कमाएं और ये लगातार चलता रहे, जिससे फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, लोग ऑनरशिप लेंगे और वह इस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। और अब दूसरी बात,
कैसे आप ये इंश्योर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग $1000 एक हफ्ते का कमाएं? तो इसका एक ही तरीका है, जब आप उस टीम में नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस को बढ़ाएंगे, जिससे कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग $1000 एक हफ्ते का कमा पाएंगे। क्योंकि अगर आप एक बंदे को हॉट जोन या वार्म जोन से ही $1000 एक हफ्ते का कमाने में हेल्प करेंगे, तो ये चीज़ बहुत लंबा नहीं चल सकती। तो सस्टेनेबल $1000 के हफ्ते का कमाने के लिए उसके लिए बस एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशंस हों। जैसे कि आप बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके में एक बीज डालते हैं, जो कि है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन, और जिसकी वजह से आपको ये आउटपुट मिलता है जिसको कहते हैं बिजनेस वॉल्यूम, जिससे आपको एक हफ्ते का $1000 या उससे ज़्यादा आप बना पाएंगे और फिर ये सस्टेनेबल होगा। तो ये दो मुख्य हमारे फोकस रहेंगे। तो इसलिए अब आप ये चेक कीजिए कि कितने लोग $1000 या उससे ज़्यादा कमा रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये लगातार होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए आपको अपने आप को भी पुश करना होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर हफ्ते $1000 कमाएं। ओके, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल हो। और दूसरी बात है कि आपको चेक करना है कि हर हफ्ते कितने प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोग ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ते हैं तो प्रेजेंटेशंस का नंबर भी बढ़ना चाहिए। क्योंकि जितने लोग सिस्टम में आते हैं उसके हिसाब से ही आपके प्रेजेंटेशंस का नंबर भी होना चाहिए हर हफ्ते। और यही बिजनेस करने का ऑर्गेनिक तरीका है। ये कोई पुश करने वाला तरीका नहीं है, ये एक मशीनरी की तरह हो जाएगा, और यही लंबा चलने वाला तरीका भी है। और जब मैं शुरुआत में बिल्ड कर रहा था तो मैंने इसके अलावा कभी भी कोई और तरीका देखा ही नहीं है। इसकी वजह से ही हमारा बिजनेस सस्टेनेबल है। पर आजकल मैं देखता हूँ कि लोग बहुत पुश कर रहे हैं, पर यह चीज़ मेरे हिसाब से सस्टेनेबल नहीं होती है। ओके, तो चलें इस साल 2018 में इस तरह से बिल्ड करते हैं कि ये सस्टेनेबल रहे, और इस तरह से बिल्ड करते हैं कि ये हमेशा लंबा चले। ओके गाइस, तो ये दो चीज़ों को चेक करें। पहली बात, नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और दूसरा कि कितने लोग एक हफ्ते का $1000 कमा रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। और आप लोगों को नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए नहीं कह सकते जब तक कि आप खुद अपने प्रेजेंटेशन, पर्सनल प्रेजेंटेशन ना कर रहे हों। भले आप एक हफ्ते का $10,000, $20,000 या $5,000 कमा रहे हों, क्योंकि एक अपलाइन होने के नाते आपको सबके लिए उदाहरण सेट करना है। तो उसके लिए आपको हर हफ्ते अपने पर्सनल प्रेजेंटेशंस भी करने हैं। ओके, ताकि लोग आपको देखें और उनको वह प्रेरणा मिले। और जो चीज़ आप खुद करते हैं वही आप दूसरों को करने के लिए कह सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए दोबारा बेसिक्स पर वापस आते हैं, क्योंकि यही सही समय है। आपका 70 से 80% समय ज़्यादा से ज़्यादा प्लान शो करने में ही जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइज़, आई लव यू। और मैं दोबारा मिलता हूँ आपसे नए अपडेट के साथ। तो मिलता हूँ आपसे अगले फोर्टनाइट वीडियो में। आई लव यू गाइज़, थैंक यू सो मच।